आज हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ये एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 5.8 में बहुत जरूरी है, आपको इसके सारे कंडीशंस पता होने चाहिए। देखिए अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी डिफाइंड ऑन a, b। तो क्या कहती है हमारी ये कि आपको जो फंक्शन दिया है वो डिफाइंड होना चाहिए a एंड b पे। पहला कंडीशन है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। जो गिवन फंक्शन है आपको a और b गिवन होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि ये फंक्शन डेरिवेबल भी होना चाहिए इस ओपन इंटरवल a, b में। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी कि कंटिन्यूअस हो, दूसरी है कि डेरिवेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों पोस्टुलेट्स, ये दोनों कंडीशंस मीट कर जाते हैं तो आगे बढ़ते हुए देयर विल बी वन वैल्यू c। तो एक वैल्यू c की ऐसी होगी ही होगी जो कि a, b के ओपन इंटरवल में लाई करेगी। ठीक है, सच दैट जो इस कंडीशन को मीट कर सके। क्या कंडीशन है? f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ध्यान से सुनो, पहली दो कंडीशंस मीट हो जानी चाहिए। वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है, वो फंक्शन डेरिवेबल भी होना चाहिए। अगर ये दोनों ओके हो जाती हैं तो एक ना एक वैल्यू तो c की ऐसी होगी ही होगी जो कि इस नए कंडीशन को मीट करेगी। अब वो नया कंडीशन क्या है? f डैश c। f डैश c कैसे निकालोगे? जो आपको f ऑफ x दिया है ना उसके हिसाब से पहले f डैश x निकालना, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x निकालना। जो आंसर आया उसमें x की जगह c की वैल्यू पुट कर देना। ये हो गया आपका f डैश c कैसे निकालने का तरीका। फिर आप निकालोगे f ऑफ b। जैसे कि f ऑफ x दिया हुआ होता है उसमें x की जगह b को पुट कर देना। फिर निकालना f ऑफ a। जैसे कि f ऑफ x दिया हुआ होता है उसमें x की जगह a की वैल्यू पुट कर देना और फिर इस वाले पूरे स्टेटमेंट में वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है, चलिए देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड रहती है भले ही f ऑफ a f ऑफ b के बराबर हो या f ऑफ a f ऑफ b के बराबर ना हो। तो कहने का मतलब मीन वैल्यू थ्योरम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ fa इज इक्वल टू fb या fa इज नॉट इक्वल टू fb। देखिए वो रॉल्स थ्योरम की बातें दूसरी थी, लैग्रेंज थ्योरम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन सेज कि आप वेरीफाई करिए मीन वैल्यू थ्योरम को। क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a, b वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आपको तीन कंडीशंस पिछली स्लाइड में बताए थे। हम लिख रहे हैं कि द गिवन फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं एट ऑल x बिलोंग्स टू r। हर r की वैल्यू पर ये गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहेगा, डेरिवेबल भी रहेगा ही रहेगा। तो अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के पोस्टुलेट्स पे आते हुए, इज द गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 4? यस, हमने आपको बताया कि ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते ही होते हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारी मीट हो गई। सेकेंड है, इज द गिवन फंक्शन डेरिवेबल ऑन दिस इंटरवल 1, 4? यस, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस डेरिवेबल होते ही होते हैं। तो पहले दो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑन 1, 4। पहले दो कंडीशंस पोस्टुलेट्स हमारे सेटिस्फाई हो गए। आगे बढ़ते हुए इसलिए देयर विल बी एटलीस्ट वन रियल नंबर c। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एक नंबर तो c ऐसा होगा ही होगा। कैसा? जो कि बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल 1, 4 को, सच दैट वो ये कंडीशन मीट कर सके। अब वो कंडीशन क्या है? f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब देखो f ऑफ b क्या हो गया? क्योंकि b 4 है तो उसकी जगह आप लिखोगे f ऑफ 4। ठीक है, a 1 है तो f ऑफ a की जगह आप क्या लिखोगे? f ऑफ 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में था f डैश c। अब सबसे पहले में f डैश c निकालेंगे। गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसका डेरिवेटिव निकालो जो कि f डैश x होता है विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4। जैसा कि मैंने पहले बताया c की जगह x को पुट कर दो। x
की जगह c को पुट कर दो, जहां जहां f डैश x में x है वहां c लगा दो। इसका मतलब f डैश c क्या बन गया 2c माइनस 4। ठीक है, अब अगला पॉइंट है f ऑफ 4 निकालना। उसी फंक्शन में x की जगह 4 की वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, आंसर आ गया -3। दूसरा पॉइंट है f ऑफ 1 निकालो, जहां उस फंक्शन में f ऑफ x में x दिया हुआ है 1 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, आंसर आ गया -6। अब तुमने तीनों वैल्यूज निकाल ली, उसको इस वाली गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। f डैश c हमने आपको निकाल के बताया, वो था 2c माइनस 4। ठीक है, f ऑफ b आपने निकाला, यहां से उठाओ ये वाला वैल्यू -3 और आपने यहां पर पुट कर दी -3। f ऑफ a आपने निकाला, यहां से उठाइए, ये है -6, इसको आपने यहां पर पुट कर दिया। b की वैल्यू आपको पता है 4 है और a की वैल्यू आपको पता है a है, आपने वो वैल्यूज भी इसमें पुट कर दी, आंसर आ गया आपका 1। नाउ 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, इसको पुट कर दीजिए, 2c 4 को उधर ले जाइए, 2c इज इक्वल टू 5। दिस मीन्स c इज इक्वल टू 5/2 है ना। 5/2 क्या होता है 2.5। तो ये जो आपकी c की वैल्यू आई, ये 1,4 के ओपन इंटरवल में फॉल कर रही है। 1 और 4 के बीच में ही होता है ना 2.5, तो ये भी मीट कर गया कंडीशन। पहले वो दो कंडीशंस मीट करने हैं, उसके बाद इस कंडीशन की बात करनी है, क्योंकि c 1 और 4 के बीच में आती है। तो ठीक है, आप क्या लिखोगे, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन इन 1,4। सो सिंपल। तो आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।